उत्तरकाशी टनल में फंसे 41 लोग 2 हफ्ते बाद भी खुद को बचाए जाने की उम्मीद लगाए बैठे हैं, लेकिन उन्हें बचा पाने की अब तक की कोशिशें सफल नहीं हो पाई हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, जिसके पूरा होने में अभी कुछ और दिन लगने की संभावना है। ऐसे में सिवाय सब्र रखने के उनके पास कोई और दूसरा चारा नहीं है। उत्तरकाशी का सिलक्यारा टनल हादसा 12 नवंबर को हुआ था, जब अलसुबह टनल का एक बड़ा हिस्सा धसक कर ढह गया और उसमें काम कर रहे 41 लोग उसी में फंसे रह गए थे। उसी दिन से उन्हें बचाने का अभियान शुरू हुआ था, जो अब तक सफल नहीं हो पाया है। उन्हें सुरक्षित बाहर निकालने के लिए ऑगर मशीन अपनी पूरी क्षमता से खुदाई कर रही थी, लेकिन उसी बीच कुछ ऐसा हुआ जिससे रेस्क्यू का काम रुक गया। मशीन भीतर ही क्षतिग्रस्त हो गई, जिसे हैदराबाद से मंगाई गई कटर मशीनों से टुकड़े टुकड़े कर बाहर निकाला गया। लिहाजा अब फिर से वो हिस्सा खुदाई को तैयार है, लेकिन अब खुदाई का काम ऑगर मशीन से नहीं बल्कि मैनुअल तरीके से किया जाएगा। रेट माइनिंग तकनीक से कुछ एक्सपर्ट रेट माइनर्स इसका जिम्मा संभालेंगे। रेट माइनिंग की तकनीक आमतौर से कोयला खदानों में अपनाई जाती रही है, लेकिन उत्तरकाशी टनल में इस बेहद चैलेंजिंग टास्क को रेट माइनर्स की टीम ही सफल करने उतरेगी। टीम वहां पहुंच चुकी है। ये लोग बारी बारी से पाइपलाइन के भीतर फावड़ा और खुदाई के दूसरे उपकरण लेकर उतरेंगे और एक बार में 5 से 7 किलो तक मिट्टी खोदकर बाहर निकालेंगे। खुदाई की यह प्रक्रिया थोड़ी धीमी जरूर लगती है, लेकिन कारगर साबित हो सकती है, क्योंकि जहां मशीनें फेल हो जाएं, वहां पर हुनरमंद हाथ कमाल कर सकते हैं। पाइपलाइन में उतरते वक्त इनके पास ऑक्सीजन मास्क के अलावा आई प्रोटेक्शन ग्लासेस और साथ ही इनके उपकरण भी रहेंगे। ये माइनर्स पाइप में घुसकर किसी चूहे की तरह थोड़ी थोड़ी लेकिन लगातार खुदाई करते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। जिन रेट माइनर्स को इस बड़े टास्क को पूरा करने के लिए चुना गया है, वे खासे जोश में दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा है कि इस काम का उनको अच्छा अनुभव है और वे इस काम को भी सफलतापूर्वक कर लेंगे। उनके ऐसे भरोसे से रेस्क्यू टीम को बल मिला है। उम्मीदें फिर से जाग गई हैं कि इस मिशन को जल्दी ही पूरा कर लिया जाएगा, क्योंकि जिस पाइप में ये माइनर्स घुसेंगे उसमें पहले ही ऑगर मशीन से कई मीटर गहरी खुदाई पूरी हो चुकी है, जबकि लगभग 9 से 10 मीटर की खुदाई का काम ही बाकी बचा है, जिसे रेट माइनर्स पूरा करेंगे। ये दूरी बेशक कम है, लेकिन रेट माइनर्स के लिए ज्यादा है और कुछ कठिनाई से भरी भी है। ऐसे में अब उम्मीदों का ही सहारा है। इसके अलावा हादसे वाली जगह पर बचाव के कुछ वैकल्पिक उपायों पर भी काम शुरू कर दिया गया है। सिलक्यारा टनल में रेस्क्यू टीम्स ने एक साथ युद्ध स्तर पर कई तरह की कोशिशें शुरू कर दी हैं। रेट माइनिंग से मैनुअल खुदाई के अलावा टनल के ऊपर से एक अलग छेद बनाया जा रहा है, तो वहीं ऑपरेशन साइट पर कुल मिलाकर एक साथ 5-5 तरीकों से अभियान तेज किया गया है, ताकि किसी भी तरह से और कैसे भी टनल को भेजा जा सके और उन सभी 41 लोगों को जीवित बाहर निकाला जा सके। बताया जा रहा है कि इस काम में मौसम विलेन की भूमिका निभा सकता है। कुछ राज्यों में बरसात के बाद यहाँ भी बारिश की संभावनाएं हैं। अगर ऐसा होता है तो हालात बिगड़ सकते हैं। टनल में पानी के रिसाव की चर्चाएं पहले ही हो चुकी हैं। अगर बारिश हुई तो टनल में पानी का रिसाव बढ़ सकता है, जबकि इससे रेस्क्यू ऑपरेशन को भी झटका लगेगा। इस स्थिति में बचाव अभियान की गति धीमी पड़ सकती है। लिहाजा अब इस काम में बेहद तेजी के साथ आगे बढ़ा जा रहा है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।